आज बहुत टाइम बाद एक ऐसी वेब सीरीज आई है जिसने मिर्जापुर वेब सीरीज की यादें ताजा कर दी। OTT प्लेटफॉर्म पर सेंसरशिप ना होने की वजह से कई सारी वेब सीरीज आ पा रही हैं, जो कई सालों से क्रिएटिव मेकर्स इंडिया में लाना चाह रहे थे, और उनमें से एक है गन्स एंड गुलाब्स। गन्स एंड गुलाब्स नाम किस से इंस्पायर्ड है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नाम सुनते ही सिर्फ मेरे नहीं किसी भी म्यूजिक लवर के कान खड़े हो जाएंगे, और वो नाम है गन्स एंड रोजेस। लेकिन नाम के साथ साथ ये वेब सीरीज हॉलीवुड के एक ऐसे डायरेक्टर के स्टाइल से इंस्पायर्ड है जिसने बहुत सारी फेमस मूवीज बनाई है, और वो डायरेक्टर कौन है ये पता चलेगा वीडियो के एंड में, सो प्लीज कीप वॉचिंग। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फिल्मी पीहू। हाल ही में रिलीज हुई नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज गन्स एंड गुलाब्स में गन्स का मतलब है क्राइम और गुलाब का मतलब है रोमांस। मतलब एक ऐसी स्टोरी जिसमें क्राइम और रोमांस साथ साथ हैं, और जहाँ क्राइम होता है वहाँ थ्रिलर और एक्शन अपनी जगह बना ही लेते हैं। इस सीरीज में इन सब के साथ साथ कॉमेडी भी है। गन्स एंड गुलाब्स कहानी है गुलाबगंज और शेरपुर के राइवल ड्रग माफिया गैंग्स की, जो इलीगल अफीम का बिजनेस चलाते हैं। सीनियर गांची का रोल प्ले किया है सतीश कौशिक जी ने, जिन्हें मिला है अपनी लाइफ का सबसे बड़ा अफीम का कॉन्ट्रैक्ट, जिसे पूरा करने में उन्हें परेशानियां हो रही हैं। इसी बीच इलाके में नया नारकोटिक्स ऑफिसर आता है, जिसे प्ले किया है दुलकर सलमान ने, और वहीं मैकेनिक पाना टीपू जिसे प्ले किया है राजकुमार राव ने। उसकी एक अलग रोमांटिक स्टोरी चल रही है। साथ ही एक सुपारी किलर 4 कट आत्माराम भी स्टोरी में है, जिसे प्ले किया है गुलशन देवैया ने। आदर्श गौरव भी इस सीरीज में है, जिसने ड्रग माफिया गांची के बेटे का रोल प्ले किया है। और इसी के साथ साथ चल रही है कुछ स्कूल के स्टूडेंट्स की कहानी, जो 90s के बच्चों को उनका बचपन याद दिला देगी। अब इस ड्रग माफिया की कहानी में नारकोटिक्स ऑफिसर, पाना टीपू और स्कूल के बच्चों की कहानी जिस तरीके से फिट हुई है वो देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इन सभी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स की कहानियों को मिलाकर बने हैं इस सीरीज के पूरे 7 एपिसोड, जो कहीं से भी बोरिंग नहीं लगते। हर एक कैरेक्टर की स्टोरी बहुत ही जबरदस्त है। आत्माराम का नाम 4 कट आत्माराम और टीपू का नाम पाना टीपू कैसे पड़ा ये भी देखना अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सीरीज की कहानी सेट है 90s के दशक में, और 90s का टाइम दिखाने के लिए कई सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया है, जैसे आत्माराम का हेयर स्टाइल, जो कि 90s के संजय दत्त के हेयर स्टाइल से इंस्पायर्ड है। साथ ही 90s के RD बर्मन के गानों का यूज सीरीज की 90s की सेटिंग को और भी स्ट्रॉन्ग बना देता है। सीरीज में 90s के इंग्लिश सॉन्ग्स जैसे ब्रायन एडम्स का फेमस सॉन्ग एवरीथिंग आई डू का यूज भी किया गया है। यहाँ तक कि सीरीज का टाइटल गन्स एंड गुलाब्स, जो गन्स एंड रोजेस से लिया गया है, वो बैंड भी 90s में स्टैब्लिश हुआ था। 90s के स्टूडेंट्स की स्कूल लाइफ दिखाने के लिए रिलेशनशिप वाला फ्लेम्स गेम और बुक क्रिकेट को दिखाया गया है। ये सीरीज आपको ट्विस्ट एंड टर्न की रोलर कोस्टर राइड पर ले जाएगी। इतने सारे ट्विस्ट आपको देखने को मिलेंगे कि आपका सर चकरा जाएगा। इस सीरीज की स्टोरी तो इंटरेस्टिंग है ही, साथ ही इस सीरीज के हर कैरेक्टर की परफॉर्मेंस भी टॉप नॉच है। इतना ही नहीं, स्कूल के बच्चों का कैरेक्टर प्ले करने वाले चाइल्ड आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस भी बहुत ही दमदार है, जिसमें से गंगू का रोल प्ले करने वाले तनिष्क चौधरी की परफॉर्मेंस माइंड ब्लोइंग है। महेंद्र का कैरेक्टर प्ले करने वाले विपिन शर्मा का परफॉर्मेंस और लुक भी बहुत गजब का है। लेकिन फीमेल कैरेक्टर्स को इस सीरीज में ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिला है। सीरीज में लड़कियों को लड़कों के बराबर दर्जा और एक्सेप्टेंस ना मिलने के भी कुछ हिंट्स दिखाए गए हैं, और इससे रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आता है सीरीज के एंड में। इस सीरीज में बहुत जगह पर कर्स वर्ड्स यूज किए गए हैं, लेकिन कहीं भी न्यूडिटी नहीं है। कई लोग इस सीरीज को मिर्जापुर से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन मेरे ओपिनियन में ये सीरीज मिर्जापुर के लेवल से थोड़ा सा नीचे है। सीरीज की सिनेमेटोग्राफी भी कई जगह पर कमाल की है, क्योंकि डार्क सीन्स को भी इस सीरीज में बहुत अच्छी तरीके से फिल्माया गया है। फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल सीन, जहाँ पे टीपू और आत्माराम का आमना सामना होता है। अब बात करते हैं उस हॉलीवुड डायरेक्टर की, जिससे मुझे लगता है कि इस सीरीज का ट्रीटमेंट इंस्पायर्ड है, और वो डायरेक्टर है गाय रिची। शर्लक होम्स के डायरेक्टर गाय रिची ने अपने शुरुआती करियर में इसी स्टाइल की बहुत सारी मूवीज बनाई है, जैसे लॉक, स्टॉक एंड 2 स्मोकिंग बैरल्स, स्नैच और रॉक एंड रोला। इन मूवीज को आप देखेंगे तो समझ जाएंगे गन्स एंड गुलाब्स और इनकी मूवीज में क्या सिमिलरिटी है। मेरा तो ये मानना है कि ये एक बिंज वर्दी सीरीज है। राज और डीके की जोड़ी ने सचमुच एक गजब का डायरेक्शन दिया है। इस सीरीज को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।